संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष करने से क्यों बचें? संघर्ष से तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे, जो आपको हर चुनौतियों का, हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देगी। एक समय की बात है, गोलू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहां उड़ती हुई नजर आती थी। गोलू बगीचे में खेलने में मगन था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई, जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून गोलू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। गोलू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर अच्छा लग रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर गोलू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। गोलू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही गोलू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। तितली अंडे से बाहर तो आ गई थी, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय तो हो गया, पर तितली के न उड़ने से गोलू गहरे सोच में पड़ गया। गोलू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने गोलू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर गोलू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? माँ की ये बातें सुनकर गोलू को बहुत दुख हुआ, लेकिन गोलू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। संघर्ष है छोटा सा शब्द, पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है, तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करता है।